अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुवैत टुडे न्यूज़ के तहत आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बतलाएंगे कि कुवैत से जो लोग इंडिया गए हुए हैं उनके लिए है गुड न्यूज़। दूसरी बात यह है कि जो लोग कुवैत देश से इंडिया जाना चाहते हैं तो प्लेन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या नए रूल्स बनाए हैं क्वारंटाइन को लेकर के और कोविड-19 को लेकर के, तो जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत देश में जो लोग पीसीआर करा करके जाना चाहते हैं या पीसीआर से रिलेटेड कंफ्यूज हैं कि पीसीआर कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरा सबूत के साथ मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों, कुवैत देश के हवाले से जो वंदे भारत मिशन या गल्फ़ में जो वंदे भारत मिशन फेज़ 5 लागू किया गया है, तो हरदीप सिंह पुरी जी ने अपनी ज़ुबानी क्या कहा है उसको भी आप इस वीडियो में जानेंगे और सुनेंगे। तो समझते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए तो वीडियो के साथ दोस्तों आप लोग बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कुवैत देश के हवाले से सच्ची और सबूत के साथ न्यूज़ जानने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कुवैत देश के हवाले से गुड न्यूज़ क्या निकल कर के आ रही है। कुवैत देश में आप रहते थे और छुट्टी पर गए हुए थे और ऐसे दौरान आप लॉकडाउन में फंस गए और दोबारा आप कुवैत देश में नहीं लौट पाए, तो आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आपके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है। चलिए हम इसको पहले समझ लेते हैं। According to the decision of the Ministry of Interior, expats who left the country on or after 9/1/2020 are allowed to return to the state of Kuwait provided that they have valid residence even if they have been outside Kuwait for a period of more than 6 months। दोस्तों, इसका मतलब यही होता है कि 9/1/2020 के बाद अगर आप छुट्टी पर गए हुए थे तो आप रिटर्न आ सकते हैं। 9 महीने के लिए आपको एक छूट दी गई है समझ लीजिए, और आपके पास वैलिड अकामा सिविल आईडी होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ऐसी इस न्यूज़ के तहत आपको जानकारी मिल रही है। अगर जिनका अकामा एक्सपायर हो गया है या जिनका अकामा एक्सपायर होने वाला है अगस्त में और अभी फ़्लाइटें खुली भी नहीं हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 31 देशों में बैन लगा दिया गया है और 31 देशों की जो लिस्ट है वो सामने आपके सामने शो हो रही है। आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। आपका इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह का नाम है और इस दौरान आप जो है कुवैत देश में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कुवैत देश में रहते थे, जॉब करते थे, चाहे आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया किसी भी कोने में रहने वाले हों, तो कुवैत देश में अभी आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इसके दौरान बहुत से लोगों का अकामा एक्सपायर भी होगा और बहुत से लोगों का अकामा वैलिड भी रहेगा। तो जो वैलिड अकामे वाले हैं, इन फ्यूचर जब भी फ़्लाइट खुलती है तब आप लोग तो आ पाओगे, लेकिन जिनका अकामा एक्सपायर हो जाएगा उनके लिए कोई अपडेट नहीं है। उनकी अपडेट आते ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा और क्या रूल्स आते हैं उसका भी अभी कोई ठिकाना नहीं है। और जो न्यू वीज़ा के तहत हैं, नए वीज़े के तहत जिसने जो है फ़्लाइट टिकट कटा लिया है, जिसने जो है अपना स्टाम्पिंग वगैरह करा लिया है, जो भी काम करा लिया, उनकी भी कोई अभी अपडेट नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग जो है वीडियो देखते रहें, अपडेट में रहें, क्योंकि कानून बदलते टाइम नहीं लगता और कब छूट आ जाए और कब उसका फ़ायदा आपको उठाना पड़ जाए, तो इसके लिए आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। सभी जानकारी आप लोगों को होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप लोग अपडेट बनाए रखिए। और कानून यहाँ कुवैत में तो कभी सुबह कुछ होता है और शाम को कुछ होता है, कब अपडेट आ जाए, कब किस कानून में बदलाव हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। और कब छूट आ जाए और कब इंडिया से आप जो हैं कुवैत देश में आना पड़ जाए, इसके लिए आप लोग अपडेट होना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कुवैत देश से या सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन कहीं से भी अगर आप वंदे भारत मिशन फेज़ 5 के तहत आने वाले वक्त में आपको इंडिया जाना है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लेन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या क्वारंटाइन को लेकर के क्या रूल्स हैं जो 30 जुलाई को लागू किए गए थे, और आने वाले 1 अगस्त से 31 अगस्त में वंदे भारत मिशन फेज़ 5 के तहत जितने भी लोग आने वाले हैं उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। चलिए हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं।
Delhi latest quarantine regulations as 30 July 2020 for domestic and international travelers. Here is all you needed to know. आप सभी लोगों को जानना ज़रूरी है कि जो दिल्ली प्लेन अथॉरिटी ने 30 जुलाई को जो नियम बनाए हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स को लेकर के क्वारंटाइन का क्या सिस्टम है, तो इसको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो उसको जानते हैं और साथ साथ में आपको मैं ये भी बताऊँगा क्या कुवैत देश से जा रहे हैं आप तो पीसीआर कराना ज़रूरी है। क्या इंडियन गवर्नमेंट इंडियन प्लेन अथॉरिटी आपके पीसीआर को मान्य करती है कि नहीं मान्य करती है, तो इसमें हम आपको पढ़ करके सुनाएंगे कहां पर इसको मेंशन किया गया है और कहां पर आपको बताया गया है कि आपको पीसीआर लेकर के आना है कि नहीं आना है। वो आपकी मर्जी है, जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जानिए, अगर कुवैत देश से किसी भी देश से जा रहे हैं तो आप वंदे भारत मिशन के तहत दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई की प्लेन अथॉरिटी के रूल्स को, क्वारंटाइन के रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा पीसीआर को भी ज़रूरी है कि नहीं है, क्या इंडिया कह रहा है, इसको भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम इसको पढ़ करके आपको बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है हेल्थ स्क्रीनिंग कोविड टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो कोविड-19 मेडिकल सर्टिफिकेट या कोविड-19 की कोई ज़रूरत नहीं है पैसेंजर्स को लेकर के, क्योंकि ये हेल्थ स्क्रीनिंग के हिसाब से रूल्स है। दूसरा है आपका थर्मल स्क्रीनिंग विल बी डन ऑल पैसेंजर अपॉन अराइवल। कोई भी पैसेंजर अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर जाता है तो उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और कोविड-19 टेस्ट जो है कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कुवैत देश से जितने भी लोग जा रहे हैं उनको पीसीआर अगर लेकर के जाते हैं तब भी कोई ज़रूरत नहीं ना। और इंडियन गवर्नमेंट दिल्ली प्लेन अथॉरिटी ये खुद कह रही है कि कोविड टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कोविड-19 टेस्ट को कोई रिक्वायर नहीं किया गया है। आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, वहाँ पे मेडिकल होगा, जब आप नेगेटिव होंगे उसकी रिपोर्ट लेकर के आप अपने राज्य में, अपने घर या अपने कहीं भी आप जा सकते हो और उसके बाद 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। इसके अलावा क्वारंटाइन के रूल्स को भी जान लेते हैं। दिल्ली में अगर आप जा रहे हैं तो 7 डेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन एट गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एट नो चार्ज और पेड क्वारंटाइन एट डिजिग्नेटेड होटल्स, 7 डेज ऑफ होम क्वारंटाइन पोस्ट इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं देना चाहते कोई चार्ज भी नहीं ना, फ्री फैसिलिटी भी आपको मिलेगी और आपको होटल में पेड क्वारंटाइन भी मिलेगा। और उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आप 7 दिन होम क्वारंटाइन भी रहेंगे। और डोमेस्टिक पैसेंजर भी 7 दिन होम क्वारंटाइन रहेंगे, उनको कोई होटल पे नहीं, क्योंकि उनका अपना घर होगा तो वो होम क्वारंटाइन डायरेक्ट हो सकते हैं। तो ये दिल्ली की एयरपोर्ट की रिपोर्ट थी जो कि प्लेन अथॉरिटी की तरफ से आप सभी लोगों को बताया गया था। इसके अलावा दोस्तों मुंबई प्लेन अथॉरिटी के भी कुछ रूल्स हैं क्वारंटाइन को लेकर के और उन पैसेंजर्स को लेकर के जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट के ज़रिए से मुंबई में जाने वाले हैं। तो उनके रूल्स को जो दिखलाया जा रहा है स्क्रीन पर आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी भी गल्फ कंट्रीज से आप कोलकाता जाना चाहते हैं तो कोलकाता के भी रूल्स को आपको सामने दिखलाया जा रहा है। आप इसको वीडियो पुश करके भी रोक सकते हैं और इसको पूरा समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों कुवैत देश में जो पीसीआर को लेकर के कन्फ्यूज़न है कि पीसीआर हमें कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, क्या इन फ्यूचर जब भी फ्लाइट कुवैत देश इंडिया भेजेगा तो क्या पीसीआर ज़रूरी है कराना, इसको भी थोड़ा से शॉर्टकट में मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों आपको पीसीआर से रिलेटेड आपको मैं सटीक जानकारी देता हूं कि डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए, kuwaitmosafar.com पर क्लिक करिए या आप डायरेक्ट गूगल पे भी जा कर के क्लिक कर सकते हैं। जब आप पहली वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको पॉपअप विंडो के ज़रिए से एक ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से कुवैत मोसफ़र ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और उसमें आपको रजिस्टर्ड हो जाना है। और रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जब भी इंडिया जाना हो या पाकिस्तान बांग्लादेश जाना हो बात अलग की है, लेकिन कुवैत रूल्स के हिसाब से आप उस ऐप को डाउनलोड कर ले। अगर डाउनलोड नहीं होता है तो आप उसी साइट पे जाकर के अपना क्रिएट अकाउंट कर ले और अपनी इन्फॉर्मेशन भर करके पासवर्ड बना ले। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे आप रजिस्टर्ड होंगे, कैसे ऐप डाउनलोड करेंगे, सामने स्क्रीन पर जो आपको पोस्टर दिख रहा है इस वीडियो को जाकर के मेरे चैनल पे देख लीजिए। आपको कुवैत मोसफ़र ऐप से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ता है पीसीआर को लेकर के, जिसकी 40 केडी कास्ट है। तो इससे आप जब विजिट करेंगे, जब ऐप में इंस्टॉल करेंगे और ऐप में रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद बहुत से ऑप्शन आएंगे, तो पीसीआर का अपॉइंटमेंट वगैरह भी यहीं ले सकते हैं। और आपको जब भी कुवैत देश से इंडिया जाना रहेगा तो ऐड टू फ्लाइट पे क्लिक करके अपना फ्लाइट नंबर डालना पड़ेगा आपको। और जब आप फ्लाइट नंबर डालेंगे या आप रजिस्टर्ड रहेंगे और आपका टिकट वगैरह होगा और ऐड टू फ्लाइट करेंगे, अगर आपको पीसीआर कुवैत देश जरूरी करता है तो ऐसी कंडीशन में आपको नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा कि आपको पीसीआर कराना है। तब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे उसी वेबसाइट पे जाकर के, और द जर्मन लेबोरेटरी जो कुवैत में अप्रूव्ड है वहां पे जाकर के आप पीसीआर ले सकते हैं। आपको मेल या एसएमएस के जरिए से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके जरिए से आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कहीं भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से साफ साफ दिल्ली प्लेन अथॉरिटी ने ये कह दिया है कि आपको कोविड-19 टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इंडिया में जाओगे तो आपको होम क्वारंटाइन भी रहना पड़ेगा और आपको जो है कोविड-19 का नेगेटिव की रिपोर्ट ले करके फिर अपने घर पे जा कर के होम क्वारंटाइन फिर आपको रहना पड़ेगा। पहले जो फेज़ था उसमें जहाँ तक मुझे अभी याद है कोई 64 फ्लाइट शायद हम लाए थे। जो फेज़ 4 है इसमें 400 से अधिक फ़्लाइट्स थी। और मैं जब सीएमडी एयर इंडिया के साथ और हमारे जो मंत्रालय में सचिव हैं उनके साथ जब रिव्यू करता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि फेज़ 5 में 900 से अधिक फ़्लाइट्स होंगी, हो सकता है कि 1200 भी हों। अब इसमें मैं एग्जैक्ट आपको फिगर क्यों नहीं बता सकता। देखिए, जब हम कोई फ्लाइट, सर यही कहता आया हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द वायरस। कभी कभी हम प्लान करते हैं पर कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि जो रिसीविंग स्टेट होती है हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ कई स्टेट्स हैं जिन्होंने कहा कि भाई थोड़ी देर के लिए हम फ्लाइट्स नहीं ले पाएंगे, तो हमें 100% प्लानिंग की पॉसिबिलिटी शुरू में नहीं होती है, पर जैसे ये इवॉल्व करती है स्कीम हम साथ साथ जोड़ते जाते हैं। पर मुझे पूरा विश्वास है कि फेज़ 5 में 900 से अधिक फ़्लाइट्स होंगी और हम आज ऑलरेडी 8,45,000 पे पहुंच गए हैं। साथ साथ हमने डोमेस्टिक सिविल एविएशन भी खोल दी है और मैं चाहूँगा कि आने वाले महीने 1-2 में वो डोमेस्टिक सिविल एविएशन और जो वंदे भारत फ़्लाइट्स हैं इनमें और इम्प्रूवमेंट हो, और वंदे भारत को फ़्लाइट्स को हम अब बायलैटरल सिविल एविएशन एग्रीमेंट्स में जोड़ना चाहेंगे।